आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आज का वीडियो प्रतिशत से रिलेटेड है और अगर प्रतिशत में आपको समस्या हो रही है, विश्वास कीजिए इस वीडियो के बाद वो समस्या नहीं रहेगी। आज प्रतिशत से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान होगा, इस बात का विश्वास कीजिए। आप पूरी वीडियो देखिए, फिर भी अगर आपको प्रतिशत में समस्या रह गया तो आप कमेंट में जरूर बोलिए प्रतिशत क्या है। प्रतिशत हमारा आज का टॉपिक है, जिसको अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है जानिए। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ शत। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो आता है प्रति और शत, जिसमें प्रति का मतलब है प्रत्येक या एक, प्रत्येक कहिए या एक, और शत का मतलब है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, सैकड़ा का मतलब होता है 100। अर्थात प्रतिशत का साफ स्पष्ट है कि 100। बट 100 किस तरह का? तो बट्टा में 100 प्रतिशत मतलब ये 1/100। अर्थात ये क्या है? जैसे आपने निश्चित रूप से क्लास किया होगा, क्योंकि जो पढ़ लिख नहीं रहा होगा उसको इस सब से क्या मतलब है। तो आपने देखा होगा कभी क्लास में डिक्टेशन लिखा होगा या परीक्षा दिया होगा तो उसकी रिजल्ट आती होगी स्कूल में, ट्यूशन पे, जो भी। तो आप देखते होंगे जैसे अगर आप 100 नंबर का एग्जाम देते हैं और आपने उसमें से 80 नंबर प्राप्त किया, तो आपकी कॉपी पर लिखा रहता है 80/100। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, क्योंकि बट्टा में लिखे होने का मतलब ही होता है कि नीचे में जो लिखा हुआ है ऊपर वाले को उतने हिस्से बांटना है। जैसे नीचे में 100 लिखा है, इसका मतलब ये ऊपर में जितना लिखा है उसको 100 हिस्से बांटना है। जैसे लिखा हो 5/7, इसका मतलब ये है कि 5 को 7 भागों में बांटना है और वो हर हिस्सा बराबर होना चाहिए। बट्टा का यही मतलब, बट्टा का मतलब होता है भाग देना। तो जब आप 5 को 7 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 को 7 खंडों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो ठीक उसी तरह तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। वैसे इसकी पूरी क्रिया कैसे होती है चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपको सवाल मिल जाता है कि 500 का 30%। यानी अगर मान लीजिए कि परीक्षा ही 500 का है, तो उसमें अगर आपको 30% अंक प्राप्त हुए तो कितने प्राप्त? इसकी साधारण भाषा में बात यह है कि 30% कह रहा है, इसका मतलब यह है कि आप कभी भी प्रतिशत निकालने के लिए कहे तो आप 100 में कैलकुलेशन कीजिए। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 500 है, तो 500 का 30% पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि 30% का मतलब होता है 30/100। 30% मतलब 30/100, अर्थात 100 में 30। तो ये पूछ रहा है कि देखो 100 में 30 तो 500 में कितना? तो 100 को क्या गुना करेंगे तो 5 गुना। तो 30 को 5 गुना कर दो तो 3 पंचे 15, 150 हो गया। अर्थात 500 का 30% 150 होगा। प्रतिशत निकालने का मतलब ही है कि आपको गणना 100 में करना है कि 100 में क्या हासिल हुआ है, वो उसका प्रतिशत होता है। लेकिन यहाँ 500 का है तो हम कह देंगे कि 500 में जैसे 250 अंक प्राप्त हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ? तो 250% नहीं हुआ। अगर कोई 500 की परीक्षा देता है और उसे 250 अंक आते हैं तो 250% नहीं है। यानी आपको अब ये गणना करना है कि यही एग्जाम अगर 500 की जगह 100 अंक का होता तब कितना आता, उसी रेशियो, तब जितना रिजल्ट आपको आएगा वही उसका प्रतिशत कहलाएगा। जैसे यहाँ है 500, वैसे ये समझने की बात है 500 का 30%, वैसे भी 500 का मतलब आप जानते हैं गुना होता है। 30% मतलब 30/100। प्रतिशत जहां लिखा हो वहां बट्टा में 100 कर देंगे, बराबर क्या होगा? ये 2 0 कटेंगे और इसको गुना करिए पर 5 को 30 से तो 150। बहुत ही सिंपल है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको ऐसा सवाल रहे तो आप ऐसे आराम से बना सकते हैं। अदरवाइज फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप 100 में निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका मैं बताता हूँ तरीका। जैसे अगर 500 का 30% क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 30 है तो 500 में कितना होगा?
30% का मतलब है 30/100। जैसे मैंने बताया था, अभी ध्यान देखिए, 80/100 का मतलब होता है 100 में से 80। तो 30% का मतलब 30/100, इसका मतलब 100 में से 30। तो हमें तो 500 है, तो 500 में कितना? तो देखिए, चूंकि ऐसे लिखा जाता है, चूंकि 100 में, आप ऐसे लिखे 100 में प्राप्तांक बराबर 30, इसीलिए एक में, इसको एकिक नियम बोलते हैं, ठीक है। एक में प्राप्तांक कितना होगा, तो जिसके नीचे एक लिखा जाता है उससे भाग दे दिया जाता है। क्यों, आप इतना समझिए, जब 100 अंकों की परीक्षा थी तब आपको 30 अंक आए थे। अब एक ही अंक की परीक्षा हो रही है तो अधिक आएगा कि कम आएगा? बहुत ही साधारण सी बात है, जब 100 अंक की परीक्षा थी तब 30 आया था, अब एक ही अंक की परीक्षा है तो कम ना आएगा। तो कम आने का मतलब है, कम कब होता है, जब उसे डिवाइड किया जाता है किसी चीज को। तो जब भाग की क्रिया करेंगे तो कम हो जाएगा, अर्थात जिसके नीचे एक लिख रहे हैं उससे भाग दे दीजिए, कम हो जाएगा। फिर हमें लेकिन 500 में रिजल्ट निकालना है, तो 500 में, इसीलिए 500 में कितना होगा प्राप्तांक, तो जितना है एक में, हम जैसे दुकान पे जाते हैं कि एक कलम मान लीजिए खरीदने जाते हैं, तो एक कलम की कीमत अगर आपको 7 रुपए बताई जाती है, तो आप 10 कलम लेते हैं तो क्या करते हैं, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो एक अंक की जब परीक्षा थी तब जो अंक आया है वो 30/100 है। तो जब 500 अंकों की परीक्षा होगी तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30/100 जितना अंक एक में आया था, 500 में 500 गुने ज्यादा आ जाएगा। एक अंक में उतना प्राप्तांक है 30/100, तो 500 में तो 500 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो 500 से गुना कर देंगे, ये डबल जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 150। यही आया था यहाँ पे। ये अगर आपको समझ में ना आया तो आप इस ढंग से बना सकते हैं, ये एक तरीका है प्रतिशत निकालने का। अगला तरीका ये है 700 का कितना प्रतिशत, 250 है। जहां कितना लिखा है कभी भी वहां x मान लीजिए, तो माना कि 700 का x% बराबर 250, तो 700 का मतलब गुना x% मतलब मैंने अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर 250। अब आपको गुना करने आता है, ये कट गया, 7 गुने x, तो 7 को उस तरफ ले जाइए, तो x बराबर हो गया 250/7। अब इसको भाग दे सकते हैं, 7 तिया 21, बच गया 4, 40, 7 पंचे 35, 5 7 सत्ते 49, और फिर 7 एकम 7, इस तरह से कुछ आता रहेगा, कटेगा नहीं ये, तो 35 दशमलव कुछ आया, अर्थात आप 36 लगभग मान सकते हैं। तो 700 का लगभग 36% या 35.71% बराबर 250 होगा, अर्थात 700 का अगर हम 35.71% निकालेंगे तो 250 के बराबर आएगा। वेरी सिंपल। अब ये देखिए 16/2 को प्रतिशत में बदले, जैसे किसी भी संख्या को कहे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो प्रतिशत में बदलने का मतलब, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 30%, आप क्या करते हैं 30/100 कर देते हैं, समझ ना, बहुत सिंपल है। तो आप कहेगा किसी को प्रतिशत में निकालने के लिए, तो प्रतिशत में करने का मतलब ये है, तो क्या आप इस वैसे नहीं लिख सकते, इस 100 को फिर प्रतिशत में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अर्थात किसी संख्या को कहेगा प्रतिशत में निकालने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि बट्टा में 100 बच जाए, ताकि उसको प्रतिशत के फॉर्म में लिखा जा सके। बट्टा में 100 रहेगा, उसी को प्रतिशत में बदल सकते हैं, और जो प्रतिशत में लिखा रहेगा उसी को बट्टा में 100 कर सकते हैं। अब जैसे इसको कह रहा है कि 16/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो कुछ ऐसा कीजिए कि बट्टा में 100 रहे, तो भाई आप सीधा 100 से गुना कर देंगे नीचे में। ये रूल नहीं है भिन्न को चेंज करने का, क्योंकि ये भिन्न है, अंश बट्टा है, ऊपर को अंश नीचे को हर बोला जाता है, तो ये रूल नहीं है कि नीचे में आप फटाक से गुना कर दीजिए। हाँ, बट भिन्न को बदलने का एक रूल है, और बहुत ही अच्छा नियम। वो नियम क्या है कि आप भिन्न में अंश और हर दोनों में, अर्थात ऊपर और नीचे दोनों में सेम संख्या को जोड़ सकते हैं, सेम संख्या घटा सकते हैं, सेम संख्या को गुना भी कर सकते हैं, और सेम संख्या को भाग भी कर सकते हैं। तो हमारे जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा कर सकते हैं। जैसे हमें जरूरत है नीचे में 100 से गुना करने की, तो ये कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वही काम ऊपर भी करना पड़ेगा, ये रूल है। बट एक ही तरफ आप करोगे, ये रूल नहीं, आप दोनों तरफ 100 से गुना कर सकते हैं, ये रूल है। तो दोनों तरफ आप जब भी प्रतिशत में कहेगा किसी संख्या को बदलने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों 100 से गुना कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि नीचे 100 रहेगा तभी हम प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए नीचे वाले 100 को टच मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी को आप टच कर सकते हैं, बाकी कट रहा है तो काट सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। कट रहा है, ये कटेगा, 2 8 16, अब नहीं कुछ होगा, तो 8 को 100 से गुना कर दीजिए, ये 800, अब बट्टा में 100। मैंने कहा इस 100 को टच नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस 100 को टच करेंगे तो फिर प्रतिशत में कैसे लिखेंगे,
क्योंकि प्रतिशत में तो तभी लिखा जाएगा जब नीचे में 100 रहेगा, उसी को प्रतिशत में चेंज किया जाता है। अब नीचे में हमारे पास 100 है, 800 और इसको परसेंटेज में लिख देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि प्रतिशत आखिर में है क्या। जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं और मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदते हैं और आपको दुकानदार बोलता है कि देखिए 1500 का कपड़ा है, इस पे आपको 15% का डिस्काउंट देंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि 1500 का कपड़ा है, 15% डिस्काउंट देगा तो हमको कितना देना पड़ेगा? तो बहुत ही सिंपल है, जितना प्रतिशत डिस्काउंट आपको दे रहा है पहले समझिए। इसका जैसे 15% दे रहा है, इसका मतलब है कि 15/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस कपड़े का दाम 100 रुपया होता तो आपको 15 रुपया छोड़ता जी। अगर उस कपड़े का दाम 100 रुपया होता तो 15 रुपया छोड़ता। आप गणना कीजिए, ये कितना 100 से कितना गुना ज्यादा है? 15 गुना ज्यादा। 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1500 होगा, तो 15 गुना ज्यादा है। तो इसको भी 15 गुना ज्यादा कर दीजिए, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आता है 225। तो ये 225 रुपए आपको डिस्काउंट होगा। तो 15 में से 225 डिस्काउंट कर दीजिए, आपको 1275 रुपया पड़ेगा। तो ये 1275 आपको देने पड़ेंगे। अर्थात जितने का कपड़ा होगा, जैसे मान लीजिए या कोई भी सामान आप लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज है जो 1050 रुपया का है और आपको कह रहा है इस पे 30% डिस्काउंट दूंगा, तो 30% डिस्काउंट का मतलब है कि 30/100। अर्थात अगर इस चीज का कीमत 1050 ना होकर 100 रहता तो आपको 30 रुपया वो छोड़ देता, यानी आपको 70 रुपया में देता। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो 70 रुपया में देता, लेकिन कीमत तो 1050 है, तो कितना छोड़ेगा? तो 100 होता तब 30 छोड़ता। अब 1050 है तो 100 का 10 गुना करेंगे तो 1000 होगा, तो इसका 10 गुना कितना? 300। आई 50 है, 100 में 30 छोड़ रहा है तो 50 में आधा छोड़ेगा, 15 छोड़ेगा, तो 300 और 15, तो 315 रुपए आपको डिस्काउंट करेगा। तो 315 इसमें से घटा दीजिए, 1050 में जो आएगा वो आपको देना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे ना समझे तो बहुत ही सिंपल है, जैसे 1500 का 15% कहेगा तो सीधा कर दीजिए 1500 का 15%। तो 1500 का 15%, ये 2 जीरो, आप 15 गुना करेंगे 225 होगा, आ गया। यहां भी आप 250 का कितना? 30%, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब 3 से गुना कर दो, 3 5 15, 1 और 3, 315 रुपए आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपका एक तरीका हो गया जानने का। और भी चीजें हैं, जैसे आपने ब्याज सुना होगा, ब्याज। जैसे मान लीजिए कोई ब्याज पे पैसे लेता है या देता है तो कहता है 4% ब्याज पे पैसे है। इसका क्या मतलब है? 4% मतलब 4/100, अर्थात 100 रुपया पे 4 रुपया उसको ब्याज लगेगा, लेकिन कितने समय बाद? तो ये कंडीशन लागू होना चाहिए जब वो ब्याज पे पैसे दे रहा है या ले रहा है, उस समय कंडीशन लागू होना चाहिए कि मासिक है या छमाही है या वार्षिक है। यानी कंडीशन ये है कि आप जब भी ब्याज पे पैसे लेते हैं या देते हैं तो जितना प्रतिशत ब्याज है वो मासिक है, छमाही है या वार्षिक है, ये कंडीशन लागू होना चाहिए। जैसे कोई लोन लेता है तो आपने सुना होगा कि 15% लोन जोड़ा जा रहा है, तो वो सालाना होता है, अर्थात वार्षिक होता है, ईयरली। यानी जो भी अमाउंट, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपया आपने लोन लिया और आपको कह रहा है 15% आपको ब्याज देगा, अर्थात ये 1 साल तक, तो 1 साल तक इसका 15% ऐड कर देगा। अब देखिए 15 × 75, 7,500 रुपया ऐड कर देगा 50,000 में, तो हो गया 57,500 रुपया आपको देना पड़ेगा 1 साल में टोटल। और अगर यही चीज 2 साल तक रखिएगा, 2 साल का किस्त जैसे बन गया, यही चीज 2 बार ऐड हो जाएगा, 7,500 तो 15,000 रुपए ऐड हो जाएगा, तो 50,000 का 65,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह लोन चलता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है जितना प्रतिशत है बट्टा में 100, सीधा बात है। और मान लीजिए कोई संख्या ऑलरेडी, मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, इसको कहेगा आपको प्रतिशत में बदलिए, तो मैंने बताया था रूल है, भिन्न को चेंज, मैंने बताया था बट्टा में 100 रहेगा तो ही आप प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, तो वो है नहीं, तो क्या करेंगे उसके लिए? हम बट्टा में 100 लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, लेकिन रूल ये है कि 100 से आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि नियम ही है। अब किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये रूल है। तो आप सीधा बट्टा में 100 से गुना नहीं कर सकते हैं, आपको ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। ये रूल है। किसी भिन्न में कोई बदलाव करना है तो बदलाव करने का नियम है, ऊपर नीचे सेम संख्या जोड़ सकते हैं। जोड़ने वक्त जैसे मान लीजिए हमने ऊपर x जोड़ दिया तो नीचे भी x जोड़ना पड़ेगा, ऊपर 3 घटा दिया तो नीचे भी 3 घटाना पड़ेगा। आप एक तरफ कोई नहीं कर सकते हैं, ये रूल नहीं है, तब आपको रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो 100 से ऊपर नीचे दोनों गुना किया जाए, ऊपर वाले 100 को छेड़ सकते हैं लेकिन नीचे वाले को टच नहीं करना है, क्योंकि इसी से हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो और ये कटने उठने का तो है नहीं, इससे काटना ही नहीं है, इसको छूना ही नहीं है, तो इधर से 1 से तो कटना है नहीं। तो 7 को 100 से गुना कर दो, 700 अब बटा में 100, इसी को लिख देंगे 700 अब बटा में 100 है, उसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। जैसे प्रतिशत में रहता है तो बटा में 100 कर देते हैं, वैसे ही बटा में 100 है तो उसको प्रतिशत में लिख सकते हैं। ये रूल है प्रतिशत का। अगर आप अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। अभी भी आपको प्रतिशत में अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट बताइए, मैं आपके अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि परसेंटेज को कैसे समझेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता समस्या रहना चाहिए, फिर भी अगर समस्या है तो विश्वास कीजिए अगली बार ये समस्या नहीं रहेगी। थैंक यू।